ब्लैक टाइगर से लेकर जेम्स बॉन्ड तक ये है इंडिया के 5 महान जासूस। नंबर 5 RN काओ, भारत के महान जासूस रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें RN काओ से भी जाना जाता है, सन 1960 में भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की थी। रामेश्वर एक स्पाई मास्टर थे। आजादी के पहले से ही इंटेलिजेंस के फील्ड में काम कर रहे थे। भारत के 3 प्राइम मिनिस्टर्स के करीबी सलाहकार और सिक्योरिटी चीफ थे। सन 1962 में इंडो चाइना वॉर में भारत के हार के बाद इन्होंने उस समय की पीएम इंदिरा गांधी को एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग को बनाने के सजेशन दिए थे, जिसका नाम रखा गया रॉ। काओ को रॉ का प्रमुख बनाया गया, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान वॉर में इंडिया के जीत के पीछे रॉ का काफी योगदान रहा। काओ ने रॉ में 2 पीढ़ियों को जासूसी के गुण सिखाए। नंबर 4 कश्मीर सिंह, पंजाब के रहने वाले कश्मीर सिंह ने पाकिस्तान के जेल में 35 साल बिताए थे। इनकी कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली है। उनके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी देशभक्ति को नजरअंदाज किया और सालों तक जेल में रहने के दौरान उनकी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। देशभक्त कश्मीर सिंह ने 35 सालों तक पाकिस्तान की जेल में सजा काटने के दौरान कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो असल में एक भारतीय जासूस है। उन्हें साल 1974 में अरेस्ट किया गया था। उस दौरान पाकिस्तान के जेल में इंडियन कैदियों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था। कश्मीर ने भी जेल में रहकर यही सब झेला। 17 साल तक उन्हें चैन से बांध कर रखा गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न मिलने की वजह से उन्हें साल 2008 में रिहा कर दिया। नंबर 3 अजीत डोवल। अजीत डोवल को इंडिया के जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ये टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया है, बल्कि इसके पीछे कई रीजंस है। अजीत डोवल एक ऐसे शख्सियत है जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान थर-थर कांपता है। उन्होंने 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के दौर पर काम किया है। नॉर्थ ईस्ट आज भारत का हिस्सा है। इसके पीछे भी अजीत डोवल का ही हाथ है, क्योंकि वह अंडरकवर रहते हुए आतंकियों के अड्डे में शामिल हुए और चीन के टेरिटरी में जाकर बाकी आतंकियों का भी कॉन्फिडेंस जीता। उनकी ऐसी पर्सनालिटी होने की वजह से ही वह पीएम के नेशनल सिक्योरिटी एजेंट थे। अजीत डोवल मीडिया में उस समय पॉपुलर हुए जब 1999 में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया गया था। उस समय अजीत डोवल ही ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो अफगानिस्तान जाकर आतंकवादियों के साथ बातचीत करके आए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल ही थे। बता दे, जासूसी के किस्सों की एक लंबी लिस्ट है। इनमें से कई किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले भी हैं। नंबर 2 सरस्वती राजमणि। ब्रिटिश हुकूमत से निपटने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाए थे, जिसमें वह यंग स्टार्स को भर्ती करते थे। उन्होंने इस संगठन के लिए पैसे इकट्ठे करने और वॉलंटियर्स के रिक्रूटमेंट के लिए रैली का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने एक अग्रेसिव स्पीच दी, जिससे 16 साल की सरस्वती राजमणि भी सुन रही थी। वो इस स्पीच से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई कि उन्होंने अपने सारे जेवर INA को दान कर दिया। लेकिन एक छोटी बच्ची का भोलापन समझकर अगले दिन बोस उनके गहने वापस करने पहुंचे, लेकिन सरस्वती ने गहने वापस लेने से मना कर दिया और बोस की आर्मी ज्वाइन करने की बात कही। बोस ने राजमणि और उनके 4 दोस्तों को INA की खुफिया ब्रांच में जासूस के तौर पर भर्ती कर लिया। राजमणि उस समय सिर्फ 16 साल की थी। राजमणि को ब्रिटिश मिलिट्री कैंप और ब्रिटिश ऑफिसर्स के घर पर लड़का बन के काम करना था। बता दे, उन दिनों अगर कोई भी लड़की पकड़ी जाती तो अंग्रेजों के हाथ में आने से पहले उसे अपने आप को गोली मारनी होती थी। ऐसे में एक बार एक लड़की के जिंदा पकड़े जाने पर राजमणि ने एक ऐसा रेस्क्यू मिशन प्लान किया, जिसमें उन्होंने अपने आप को एक डांसर के रूप में पेश किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को बेहोश कर दिया। वहां से भागते हुए उनके पैर में गोली लग गई, लेकिन वह नहीं रुकी और 3 दिन तक एक जंगल में पेड़ के ऊपर जाकर छिप गई। इस साहसी कारनामे को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने उनकी काफी तारीफ की और उन्हें मेडल से भी नवाजा। नंबर 1 रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के तौर पर जाना जाता है। पहली बार 1975 में अंडरकवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान भेजा गया, जो वहां से उन्हें भारत को अहम जानकारी भेजना था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वह पाकिस्तान सेना में कमीशन ऑफिसर बने। बाद में पाकिस्तान सेना में मेजर पोस्ट पर उन्हें प्रमोशन भी मिला। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एक लोकल लड़की से शादी भी की। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी। सब कुछ ठीक चल रहा था और रविंद्र कभी पकड़े नहीं जाते। लेकिन 1983 में जब भारतीय जासूस इनायत मसीह पाकिस्तान के आर्मी के हाथ पे चढ़ा, तो उसने रविंद्र कौशिक का भी राज खोल दिया। जासूसी के आरोप में कौशिक को उम्र कैद की सजा मिली और साल 2001 में उनके दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। तो ये थे भारत के सबसे बड़े जासूस। अब कमेंट में जय हिंद जरूर लिखकर इन जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।